नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे ये समझा जा सकता है कि लालू परिवार अब टूट के कगार पर है, या यूं कहे इस हार के बाद शुरुआत परिवार की तरफ से हुआ है और पार्टी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन रोहिणी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है इसका अंदेशा शायद तेजस्वी कैंप को नहीं रहा होगा। वैसे चुनाव से पहले ही वो बगावती तेवर में आ गए थे, लेकिन लालू के बीच बचाव करने पर वो चुप्पी साध लिया था। ठीक है, हम चुनाव के दौरान हम चुप रहते हैं, जबकि रोहिणी राघोपुर में सबसे ज़्यादा मेहनत करती हुई दिखी। हर एक ऐसे वोटर के पास वो गई जो आरजेडी से कहीं न कहीं बागी हो चुका था। ऐसे ऐसे वोटर के पास वो पहुंची जहां तेजस्वी पहुंच नहीं पा रहे थे। पूरा कमान रोहिणी के हाथों में था। भाई को जिताने को लेकर सारी बहनें कैंप कर रही थी, माँ घूम रही थी। मतलब उस समय परिवार की एकता को लेकर और भाई को जिताना है, रोहिणी पूरी तौर पर तत्पर रही। लेकिन दम घुट रहा था उनको। जो तेजस्वी के आसपास जो दो लोग थे जिसकी वजह से लगातार वो अपमानित महसूस करने लगे थे। स्थिति ये थी कि भाई से भी मुलाकात नहीं हो पाती थी। जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि भाई से मिलने के लिए भी मतलब भौजाई नहीं रोकती थी। संजय यादव या जो जनाब जो दूसरे व्यक्ति की चर्चा हुई है, अब तो उनका आपराधिक इतिहास भी मीडिया रिपोर्ट में चलनी शुरू हो गई है। हालांकि हम लोग पहले से जानते थे कि एक यूपी का कोई ऐसा सांसद है, डॉन सांसद है, जिसके दामाद महोदय हैं जो सोशल पेज देखते हैं। और अब समझ में आ रहा है कि ये सोशल पेज पर जो गुंडागर्दी राजद के द्वारा विभिन्न डिफरेंट नामों के द्वारा जो गाली गलौज की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा था, वो कहीं न कहीं इन्हीं ड्यू के सहारे हो रहा था। देखे हुएगा कि फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स में संख्या 8-10 है, प्रोफाइल लॉक है, और जिसको भी हो जैसे भी हो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये इसी टीम का हिस्सा था जिस टीम पर आज रोहिणी ने हमला बोला है। याद होगा कि ये वही टीम था जब रोहिणी ने सवाल करा किया संजय यादव पर तो टूट पड़ा था। यही वही टीम है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई को लालू किस तरीके से लेते हैं। वैसे लालू ने अब हाथ खड़ा कर दिया है। लालू के पास अब कुछ कहने मतलब परिवार के एकाकृत रखने की अब वो ताकत नहीं रही। कहते हैं ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी में ही इसी ज़िंदगी में स्वर्ग और नरक भी है। इसी ज़िंदगी में आप क्या किए हैं उसकी कीमत भी आपको यही चुकता करके जाना है। तो आज लालू जिस तरीके से निसहाय और असहाय दिख रहे हैं, पार्टी के लेवल पर तो छोड़ दीजिए, परिवार के लेवल पर, ऐसे में आने वाले समय में ये बगावती स्वर और तेज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि रोहिणी के साथ मीसा छोड़ सभी बहनें एक साथ खड़ी हुई हैं। पहले से बागी तेज प्रताप है ही, क्योंकि देखिए रोहिणी को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, या बहन या माँ इतने कसमकस स्थिति में क्यों है कि तेज प्रताप को जब घर से बाहर निकाला गया, पार्टी से निकाला गया, तो तेजस्वी के चुनाव कैंपेन में या तेजस्वी की छवि में कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए माँ पिता से लेके सारे लोग चुपचाप रहे, कोशिश करते रहे कि कसमकस वाली स्थिति। जब राबड़ी देवी बोली है कि मेरा दोनों बेटा चुनावी मैदान में है, हम जीत की कामना करते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए वो नहीं गई। प्रचार करने के लिए राबड़ी हो, चाहे निशा हो, चाहे रोहिणी हो, जो भी बहनें थी, माँ, सारे लोग तेजस्वी के प्रचार में गए। तेजस्वी के प्रचार का तो कमान ही रोहिणी संभाल रखी थी तब तक, जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ था। ये बात का अंदेशा लग रहा था कि विस्फोट आज न कल होना ही होना है, क्योंकि अगर रोहिणी को लग रहा था कि अगर बीच में हमने बगावत कर दिया, हमने कुछ ऐसी बातें कर दी तो हार का ठिकरा कहीं हमारे ऊपर ही न फोड़ दे, या फिर सरकार नहीं बनी तो उसका ठिकरा हमारे ऊपर ही न फोड़ दे। तब तक चुप रही वो जब तक सारे परिणाम सामने नहीं आ गए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से रोहिणी ने अटैक किया है, क्या आने वाले समय में आरजेडी के अंदर तो छोड़ दीजिए, परिवार के अंदर ये बगावती स्वर तेज होंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से हस्तक्षेप, राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप जिन व्यक्ति पर आरोप लग रहा है, वो पार्टी के पदाधिकारी भी लगाने शुरू कर दिए। और आने वाले समय में कई हारे हुए उम्मीदवार
खुलकर संजय यादव और यूपी के बाहुबली के बारे में बोलना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब ये थमने वाला नहीं है। जब तक लालू का एक प्रभाव था पार्टी पर तब तक चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अब वो प्रभाव ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और जो पुराने लोग हैं वो कहीं न कहीं असहज महसूस करते हैं। ऐसे में सुरेंद्र यादव, ललित यादव जैसे पुराने दिग्गज यादव नेता ही बगावत का स्वर सबसे पहले बुलंद कर दे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उस कसमकश शुरू हो गई है और ये कसमकश उस दिशा की तरफ बढ़ गई है। और सबसे जो आरजेडी के जो सबसे बरबोले विधायक हैं भाई वीरेंद्र, इंतजार करिए, कल तक वो भी विस्फोट करने वाले हैं। मतलब चारों तरफ से अब तेजस्वी पर हमला होगा और तेजस्वी पर हमला करने का जरिया संजय यादव होंगे और यूपी का ये बाहुबली होगा, क्योंकि उस बाहुबली के बारे में पर्दे के पीछे सबको जानकारी थी, लेकिन मीडिया में पहली बार इस बाहुबली की चर्चा हुई है। अब इस बाहुबली के हवाले सोशल मीडिया पेज था, तो आप सोच सकते हैं कि उस पेज के सहारे किस हद तक बिहार में लाठी पिलावन, तेल पिलावन और कट्टा वाला जितना गीत कह रहा है ना, सारे कुछ कहीं न कहीं इसी तरीके के सोशल पेज को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों ने किया है। तो हार का ठिकरा तो फूट ही रहा है। आने वाले समय में परिवार का ये बगावत पार्टी के अंदर बगावत का स्वरूप ले ले और विधायक, अधिकांश विधायक तेजस्वी का साथ छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, ऐसे मौके पर नीरज चौका छक्का मारने से थोड़ी बचते हैं। नीरज ने क्या कहा है जरा आप भी सुन लीजिए। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है, रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? आप उस घर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अगर अदा आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब रोहिणी के द्वारा किए गए कृत्य जो आपके प्राण रक्षा के लिए किया है वह भी आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो बेटी का कराह बहुत भारी पड़ता है। इसका एहसास अगर लालू जी आपको तो होता ही होगा, मन में होता होगा, अब जुबान पर नहीं आ रहा है। समय है, परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलिए। बिहार के बाहर के लोग जेल उल के लिए ठीक है बाहर, अब लोकल बिहार में भी आपको बिहारी मेधा पर भरोसा नहीं है, यह तो आपका दुखद पक्ष है।